अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया जो है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इस डिसऑर्डर में बहुत रेयर केसेस होते हैं जो डायग्नोज किए जाते हैं, लेकिन जो केसेस इस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किए जाते हैं ये डिसऑर्डर उन पेशेंट की लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इसमें पेशेंट जो है टोटली ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर पोस्चर शो कर रहा होता है, गुस्सा बेइंतहा कर रहा होता है, सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा वो ऐसे पोस्चर मेंटेन कर लेता है जिसमें ग्रेविटी जो है टोटली उसके अगेंस्ट जा रही होती है, लेकिन उसे कोई भी मैसेज उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा होता कि उसे जो है इस पोस्चर में कंफर्टेबल फील होता होगा। उसे कोई भी जो है पेन की फीलिंग्स नहीं आती। रिजिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई डॉक्टर या एग्जामिनर जो है उसका जो बॉडी पोस्चर है उसको चेक करने की कोशिश करता है तो वो जिस पोस्चर में वो चेक करता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने डॉक्टर ने बाजू पकड़ा है और बाजू पकड़कर ऊपर लेकर गया है तो वो उसी पोस्चर में मेंटेन कर लेगा। इवन कि जब अगर नॉर्मल पेशेंट होता तो वो बाजू को नीचे कर लेता, लेकिन उसने उसी पोस्चर में बाजू को ऊपर रखना है और फिर डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्री जो भी एग्जामिन कर रहा होता है उसने दोबारा से उस पोस्चर को रिपीट करना होता है नीचे की तरफ, क्योंकि वो पेशेंट जो है ऐसे समझते हैं जैसे हमारा बाजू अब जो है एक जगह पर ऊपर ही फिट होकर रह गया है। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, इकोलेलिया ऐसे रिस्पॉन्सेज करते हैं जिसमें आगे वाला पेशेंट या फिर आगे वाला जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके साथ जो भी कोई बात करता है तो सेम उसी सीक्वेंस से वो बात करते हैं। जैसा कि डॉक्टर्स ने पूछा है कि आपका नाम क्या है, वो भी पूछेंगे आपका नाम क्या है। डॉक्टर ने पूछा है आप क्या करती हैं, तो अब वो भी आगे से यही रिस्पॉन्स देगा आप क्या करती हैं। तो इसे एकोलेलिया कहते हैं। एकोप्रेक्सिया में ये होता है कि जो चीज़ें सेम डॉक्टर कर रहा होता है वही चीज़ें जो है पेशेंट करता है, जो चीज़ें फैमिली मेम्बर कर रहे हैं वही जो सेम चीज़ें हैं पेशेंट करता है। इन पेशेंट के अंदर म्यूटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, इतने खामोश हो जाते हैं कि इन्हें जो है अगर एक आदमी या एक इंसान या जो है इसके फैमिली मेम्बर या डॉक्टर जो है 1000 बार भी बुलाने की कोशिश करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक या दो बार रिस्पॉन्स करता है हूँ, यस, हाँ, नहीं। अपने इमोशंस को सही तरह ये यूज़ नहीं कर पाते। जहाँ हंसना होता है वहाँ हंसते नहीं है, जहाँ रोना होता है वहाँ रोते नहीं है। बात करते हुए मालूम नहीं चलता कि यहाँ मुझे किस टॉपिक पर बात करनी होगी, यहाँ किस तरह किस इमोशंस को यूज़ करके मुझे बात करनी होगी। तो बहुत जल्दी ये गुस्से में भी आ जाते हैं। मैं बात करता हूँ इसकी काजेज़ के बारे में। इसकी जो काजेज़ हैं जेनेटिक्स हैं, ब्रेन केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट प्लान की। इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो जो सबसे इफेक्टिव है वो है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे जिनमें साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते रहते हैं लेकिन उसका जो है आउटपुट कुछ नहीं मिलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होते हैं कि हमारा जो पेशेंट है कंटिन्यूसली बहुत सारी मेडिसिन खा रहा है लेकिन उसके बावजूद हमारे पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर इसी दौरान जो है साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो है फैमिली की काउंसलिंग करते हैं और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में उन्हें गाइड करते हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जहाँ पर मेडिसिन असर नहीं करती वहाँ पर ECT बहुत अच्छा जो है इसके ऊपर इफेक्ट करती है, बहुत अच्छा इससे आउटकम मिलता है और जिसकी वजह से उस आउटकम की बेस पर जो है बाद में मेडिकेशन जो है स्टार्ट की जाती है और उस मेडिकेशन की वजह से फिर रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। जब पेशेंट जो है नॉर्मल स्टेट में आ जाता है फिर साइकोलॉजिस्ट उसके अंदर इंसाइट डेवलप करता है, फिर उसकी डेली एक्टिविटी को मेंटेन करता है, सेल्फ केयर के ऊपर वर्क करता है, फिर इमोशनल इश्यूज़ के ऊपर वर्क करता है और इसके बाद उसकी लाइफ के गोल सेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।